मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब सूरजपुर जिले में भी तेज। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब सूरजपुर जिले में भी तेज हो गई है, जहां भटगांव विधानसभा के कांग्रेस के प्रबल दावेदार और श्रम कल्याण आयोग के अध्यक्ष सफी अहमद भटगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां कुसमुसी और बरपारा में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण किया। वहीं सरकार की योजनाओं को भी ग्रामीणों को बताया। वहीं भटगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दावेदारी भी कर रहे हैं। वहीं जनसंपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं टिकट दावेदारी को लेकर कहा कि पार्टी कई चरणों में इसकी समीक्षा कर रही है और क्षेत्र की जनता और कांग्रेसीजनों के भावनाओं को ध्यान में ही रखकर ही आलाकमान टिकट वितरण करेगी। लिहाजा सफी अहमद के भटगांव विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान उमड़ते जन सैलाब से सिटिंग एमएलए से लेकर विरोधी दलों के माथे पर सिकन नजर आ रहा है। की मंशा है। देश को, समाज को, छत्तीसगढ़ को, सरगुजा अंचल को बेहतर बनाने की मंशा है। सूरजपुर जिला हो, हमारी ब्लॉक की इकाइयाँ हों, एक एक पोलिंग बूथ तक साथ रह के काम करने की मंशा है और हम लोग एक परिवार के रूप में लगातार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और लोगों के साथ काम करते रहेंगे। चुनाव के समय और मोदी जी जब आते थे तो मैंने तो छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो हर बार देखा। आज छत्तीसगढ़ महतारी का अगर अपमान हो रहा है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों को चिंतन करना चाहिए। हिंदू धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र राम जी हैं और अयोध्या के मंदिर को भी उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी जन्मस्थली है। रामलल्ला के बाल रूप में रामचंद्र जी की पैदाइश जहाँ हुई थी उस रूप में हम मना रहे हैं और मैं ये मान के चल रहा था कि मंदिर का निर्माण हो गया। जिस तरह से हर चैनल में आप देखिए कि कुछ भी आ रहे हैं, विज्ञापन भी आ रहे हैं, तो उसी दृष्टिकोण के आ रहे हैं, तो ये और स्पष्ट हुआ। एक तो ये है कि आपने मंदिर बना लिया और चुनाव है उसके पहले आप उसका उद्घाटन करा लीजिए और उसका कुछ राजनीतिक लाभ मिलता है तो चलिए आपको मिलेगा। लेकिन अधूरे मंदिर को अधूरे निर्माण में ये कर रहे हैं, वो मेरे को थोड़ा सा खटका। प्रत्याशित सा है। कई प्रकार की बातें इसमें आती हैं सामने और कई प्रकार के विश्लेषण हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ था। कार्यकर्ताओं को इन 5 सालों में कई अवसरों पे ऐसा नहीं लगा कि हमारी सरकार है। एक कारण ये भी था। कुछ भाजपा ने प्रचार के समय अच्छा काम कर दिया। हमारे से बेहतर जो महतारी वंदन योजना के फॉर्म उनने भराए, एक बड़ी स्ट्रैटेजी के रूप में उन्होंने पार्टी से नहीं जुड़े हुए युवाओं को और युवतियों को और लोगों को राशि उपलब्ध कराई कि जाओ फॉर्म भरो, 10-10 रुपये उनके लेना, यहाँ फॉर्म जमा करो, राशि मिलेगी। और उसको फॉलो अप करके हज़ार रुपए कई लोगों ने बताया दिए गए कि प्रथम किस्त आ गया। माना जाता है पहले 100 दिन तो हनीमून के होते हैं कि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। नवविवाहित दंपति को भाई आपस में रहने दो, थोड़ा दिन है। फिर उसके बाद गिनती चालू होती है कि अब बहू कैसा देख रेख कर रही है परिवार का, बेटा बहू को लाया है, बहू की देखभाल कर रहा है कि नहीं, घर की सेवा कर रहा है कि नहीं, बहू में गुम हो गया है कि माता पिता का भी ध्यान रख रहा है। फिर समीक्षाएं चालू उसके बाद होती हैं। तो अभी जल्दीबाजी क्या है। बाबा, मैं लोकसभा चुनाव से नहीं